स्टूडेंट्स, अगर एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उसमें अब हमें फार्मूला गिवन है और हमें 5th टर्म और 8th टर्म फाइंड करनी है। जो फार्मूला हमें गिवन है वो है 2n + 5। अब पहला पार्ट उसका है कि हमने 5th टर्म फाइंड करनी है, तो हम n की जगह 5 पुट कर देंगे। t 5th हम फाइंड टर्म करने लगे हैं, 2 5 + 5 यानी 3 5 हो जाएगी, 2 5 = 10, 10 + 5 तो हमारे पास 5th टर्म है 15। इसी तरह जो हमें सेकंड पार्ट है उसमें हमें कहा है कि हमने 8th टर्म फाइंड करनी है, तो T8 हमारा हो जाएगा 2 8 + 5 यानी 2 8 = 16 + 5 16 को अगर हम प्लस करें 17 18 19 16 17 18 19 20 21 हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब हमने थर्ड पार्ट में उसने कहा है द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हमने इस एलसीएम फाइंड करना है 5th टर्म का और 8th टर्म का। इसका एलसीएम हम ले लेंगे। 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 5 = 15, 3 7 = 21, 5 1 = 5, 7 और 7 1 = 7। तो एलसीएम इसका निकल आएगा 3 5 7। इसको करें 3 5 = 15, 15 को 7 में मल्टीप्लाई करें 35 7 8 9 10, तो एलसीएम निकल आएगा 105। ये आपका थर्ड का आंसर है। स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3 6 9 12 और 15 का। सबसे पहले इसने कहा है कि इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स लेके हमें पता चल गया ये 3 का टेबल है, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18 और 3 7 = 21। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि फाइंड इन टर्म्स ऑफ n अ फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब हमने फार्मूला किया है जैसे हमने पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए थे, फार्मूला फाइंड किए थे। तो फार्मूला में पता है ये 3 का टेबल है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है, n2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 3 से करेंगे 9 एंड सो ऑन। तो यानी यहाँ पे फार्मूला फाइंड करना बहुत ईजी है। फार्मूला हमारे पास है 3n। पार्ट 3 में इसने हमें कहा है कि फाइंड द 105th टर्म। अब हमें क्योंकि फार्मूला पता है तो अब हम 105 टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह 105 पुट कर देंगे। तो 3 5 = 15, 3 0 = 1 और 3 1 = 3। हमारी ये टर्म होगी 315। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें एक सीक्वेंस दी है 10 14 18 22 और 26। इसमें भी हमने सबसे पहले नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। हमें पता चल गया कि ये +4 का डिफरेंस है इसमें। तो अगर हम 22 के बाद आता है 26, अगर 26 में हम +4 करें 30 आ जाएगा 30, और उसके आगे अगर हम +4 करें तो हमारा आ जाएगा 34। ये हमारा हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए भी हमने इसका फार्मूला बनाना है। अच्छा, सेकंड पार्ट के लिए अब हम इसका फार्मूला बनाएंगे। हमें ये पता है कि 4 का डिफरेंस है 4। अब हम यहाँ पे इनकी पोजीशंस लिख लेते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले हम पहले वाले की तरफ चलते हैं। अगर हमारी 4 की ये पोजीशन होगी 1 तो हमारे पास आंसर आएगा 4, पर हमें आंसर लेकर आना है 10। हम इसके साथ क्या करें कि हमारा आंसर 10 आ जाए, फिर हम 4 में 6 ऐड कर दें तो हमारे पास 10 आ जाते हैं आंसर। अब हम इसको सेकंड उसके लिए देखते हैं। सेकंड के लिए अगर 4 2 = 8, 8 में अगर हम 6 प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 40। इसी तरह हम कोई भी वैल्यू फोर्थ वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसमें अगर हम 4 4 16 करें और इसमें हम 6 प्लस कर दें तो 6 + 16 = 22। तो यानी हमारा फार्मूला सही है। फार्मूला हमारा बना 4n + 6। और इसी तरह अगर हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करें तो पार्ट 3 में उन्होंने हमें 200 टर्म फाइंड करने को कहा है। तो 200 = 4 200
प्लस 6 इज इक्वल टू 4 2 800 प्लस 6 इज इक्वल टू 806 इज द आंसर। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5A का। इसमें हमने कुछ फिगर्स दिए हैं और उसने हमें बता दिया है कि अगर एक पॉइंट होगा फिगर में तो इसमें 2 सेगमेंट्स में ये लाइन डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो 1 2 3 सेगमेंट्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर 1 2 3 सेगमेंट्स होंगे तो हमारे 1 2 3 4 3 पॉइंट्स होंगे तो हमारे 4 सेगमेंट्स बन जाएंगे। और इसी के लिए इसके हमें यहाँ पे बता भी दिया है कि अगर एक होगा पॉइंट तो 1 + 1 में 2 सेगमेंट्स बन जाएंगे। अगर हमारे 2 पॉइंट्स होंगे, जो 2 पॉइंट्स का नाम भी फिगर 2 है, कहीं ना कहीं इसका हमें पता चल गया कि ये हमारा n है, यानी जो यहाँ वैल्यू आ रही है ये हमारी n की वैल्यू है। इसका हम यहाँ से देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है n+1। अब वो कह रहे हैं कि इस टेबल को कंप्लीट करें। अगर हमारा यहाँ पे n3 है और +1 हम इसको कर देते हैं तो यहाँ पे 4, यानी थर्ड फिगर में कितने सेगमेंट होंगे 4। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे 1 2 3 तो हमारे सेगमेंट्स 1 2 3 4 थे। इसी तरह यहाँ पे अगर 1 2 3 4 पॉइंट्स होंगे तो हमारे सेगमेंट होंगे 1 2 3 4 और 5, यानी 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 1 7। टेबल कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा हो गया पार्ट 1। अब हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में उसने कहा कि राइट डाउन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स देयर विल बी व्हेन 49 पॉइंट्स डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट। यानी अगर 49 पॉइंट्स होंगे तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है 49 + 1 = 50। तो आंसर है इसका 50। इसी तरह अगर हम पार्ट 3 करते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर नीडेड टू डिवाइड द लाइन इन 101 सेगमेंट्स। अगर हमें पता है 101 सेगमेंट्स है तो पॉइंट्स हमें कितने चाहिए होंगे। पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट्स में +1 करके हमें सेगमेंट्स मिल रहे हैं, तो सेगमेंट्स में अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स आंसर होगा।